उन सभी महापुरुषों के चरणों में नमन करता हूँ जिन्होंने आज हमें समता समानता बोलने का अधिकार शिक्षा और समय अधिकार दिलवाए। उन सबके चरणों में नमन करता हूँ और अंतिम सत्र के अंतिम अवसर पर मैं हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सभी सदस्यों और जो कार्यकारी अध्यक्ष, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय महासचिव, राष्ट्रीय सचिव और विभिन्न प्रदेशों के प्रदेशाध्यक्ष, महिला, पुरुष और हमारे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति विकास परिषद के जितने भी सदस्य हैं, आम सदस्य से लेकर राष्ट्रीय सदस्य तक मैं दिल से आभार प्रदर्शित करता हूँ कि उन सभी की साथ सहयोग और विश्वास के साथ हम इस संगठन को आज प्रत्येक देश के 17 राज्यों तक ले जा चुके हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी, केरल तक हमारा संगठन पहुंच चुका है, लेकिन हिंदी भाषा राज्यों में कहीं कहीं जो हमारा संगठन कमजोर हुआ है वो उसकी वजह है जिस पर मैं आपको चर्चा करना चाहता हूँ। कि वजह ये है, मैंने अवलोकन किया कि लोग सिर्फ पद के पीछे भागते हैं, कार्य के पीछे नहीं भागते हैं। पद ले लिया, उस पद को बायोडाटा में लिख दिया और अपना बस जहाँ पर गए भाषण दिया। अभी हमारे वक्ता ने कहा कि हमें अगर काम करना पड़ेगा तो हमें गांव की अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना पड़ेगा। अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सृष्टि में लेकर संगठन की कार्य योजना के माध्यम से आपको बताया कि हमें मंथली या वीकली हमें ग्रामीण अंचल में जाकर चौपाल लगाना पड़ेगा, फलक में बैठना पड़ेगा किसी महिला, बुजुर्ग, वरिष्ठ जन के साथ। उनसे उनकी समस्याओं के बारे में पूछना पड़ेगा, गरीब बस्तियों में जाना पड़ेगा। किसी वृद्धावस्था महिला का पेंशन नहीं कार्ड नहीं बन रहा है, किसी को प्रधानमंत्री आवास से वंचित रखा गया है, किसी बच्चे का स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा है, किसी का आधार कार्ड नहीं बन रहा। ऐसी समस्याओं को लेकर हमें नोट करना पड़ेगा और जिला कलेक्टर कार्यालय को जाकर उनको समस्याओं का निराकरण करना पड़ेगा, तो ही हम आम जनता से जुड़ पाएंगे, नहीं तो हमारा जुड़ना असंभव है। आज हमारा देश मीडिया, टेक्नोलॉजी, सोशल साइट्स पर ज़्यादा चल रहा है, जिसके माध्यम से संगठनों का प्रचार प्रसार बढ़ता है। ऊपर हमने हमारे मीडिया प्रभारी राष्ट्रीय महासचिव श्री एस.आर. डहरिया जी ने दिल्ली से एक कंपनी के डायरेक्टर को बुलाया था, उनका प्रेजेंटेशन भी हुआ। संगठन का एक भी बनाया जाएगा जो कल साथ से ही काम कर गया और संगठन के वेबसाइट पर भी काम चल गया। हमारा यूट्यूब चैनल बन चुका है। हम बहुत जल्दी, और मैं आप सभी प्रदेश अध्यक्षों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि वे जो भी ज्ञापन प्रदर्शन अपने जिले में, प्रदेश में कार्यक्रम हो, उसको हमारे मीडिया प्रभारी को भेजने का कष्ट करें। साथियों, हमारे देश में संगठन तो कई चल रहे हैं, लेकिन आप लोगों को ये समझाना पड़ेगा कि भाइयों, संगठन से जुड़ने से पहले बिंदुओं पर आप विचार करो कि हम इस संगठन से कैसे जुड़ पाए। मैं कुछ पैरामीटर्स आपको बताना चाहूँगा। आप उन पैरामीटर्स जो कार्यकर्ता हमसे जुड़ेंगे, उन पैरामीटर्स को उनको कहें कि भैया हर संगठन से जुड़ जाते हो, उसका बैकग्राउंड देखो, उसके लक्ष्य क्या है, उसकी विचारधारा क्या है, उसकी रणनीति क्या है, उसकी क्या कार्यक्रम है, उसमें अनुशासन है या नहीं है, क्या उसका नेतृत्व कौन कर रहा है, उसके कितने सदस्य, उसका फ्रेमवर्क जो हमारे फ्रेमवर्क होता है, ये फ्रेमवर्क क्या है, ये सारे चीजें ही देखकर आपको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ना चाहिए। हम किसी भी जुड़ जाते हैं पद को लिखने के लिए, अपना बायोडाटा बनाने के लिए, जबकि उसका कोई जमीन स्तर पर विजन नहीं है। हमारे पास लक्ष्य है जाति व्यवस्था को खत्म करना, हमारा मिशन है व्यवस्था परिवर्तन करना, हमारी रणनीति है हमें कैडेट को आयोजित करना, हमारी प्लानिंग है कि गांव-गांव तक जाकर हमें ग्रामीण अंचलों में जाकर ग्रामीण लोगों की समस्याओं का समाधान करना। साथियों, समस्या हम जाति के संगठन में भी
कोई मेरे यहाँ से दूसरा, कोई बड़े समाज से, कोई मेरा समाज से, एक और समाज से, कोई एक समाज से। हमारी समस्या जातियों की नहीं है कि हम जातियों के संगठन बना रहे हैं। जाति के संगठन बनाकर सिर्फ हम एक सामूहिक विवाह सम्मेलन करते हैं, युवकों के बीच परिचय सम्मेलन कर देते हैं, अधिक से अधिक धर्मशाला बना देते हैं। इससे क्या जो हमारी विकट समस्या है देश की, वो समस्या का समाधान हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा। हमारी समस्या जातिगत समस्या नहीं, हमारी समस्या राष्ट्रव्यापी समस्या है। इस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। और राष्ट्रव्यापी समस्या ये है कि हमारा मिशन जाति व्यवस्था या व्यवस्था परिवर्तन, जब तक हम इस ओर ध्यान नहीं देते तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और इस तक पहुंचने के लिए हमारे पास इस भीड़ तंत्र में, लोकतंत्र में भीड़ तंत्र का वजूद होता है। जितना हमारा मूवमेंट काम होगा, जितना हम आप नेताओं के लिए ज्ञापन प्रदर्शन करना करेंगे, किसी पर भी किसी भी प्रकार का अगर अन्याय, अत्याचार, शोषण, चाहे बच्चा हो, चाहे बच्ची हो, चाहे पुरुष हो, चाहे माँ, चाहे महिला हो, कोई भी हमारे संगठन का पदाधिकारी उसके हक अधिकार के लिए जमीन पर आना पड़ेगा, सड़क पर आना पड़ेगा। उसके लिए हमें शासन प्रशासन से लड़ना पड़ेगा, तो ही दिखेंगे, नहीं। साथियों, हमारे महापुरुषों ने 1848 से लेकर 1956 तक 108 वर्षों के अथक प्रयास से संविधान जैसा ग्रंथ बनाया। और उस ग्रंथ में शिक्षा और रोजगार का अधिकार हमको मिला, जिसकी वजह से आज हम इतने बड़े भव्य रिसोर्ट में बैठकर हम गोष्ठी का विचार कर रहे हैं, इसमें मंथन कर रहे हैं। हमारे अधिकारी कई बड़ी बड़ी पोस्टों पे पहुंचे, जैसे जेपी मेहरा जी पूरे मध्य प्रदेश PWD के प्रमुख रहे हैं, हमारे विनोद भूषण जी हरियाणा PWD लोक निर्माण विभाग के प्रमुख रहे हैं, ऐसा डेहरिया जी पन्ना माइनिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के GM हैं। ऐसे कई हस्तियां हमारे बीच में, PC बेरवाल जी जो आज ही उनका आंखों का ऑपरेशन हुआ है, और वो दोनों आंखों का ऑपरेशन होने से IAS रहे हैं वरिष्ठ। और इनसे पहले महेंद्र सिंह जी थे राजस्थान के चीफ सेक्रेटरी के पद से 96 में रिटायर हुए हैं। ऐसे हस्तियां हमारे संगठन से जुड़ी हुई, कल देवराम मोहनी जी थे बड़चरौली के 2 टर्म के MLA थे, वो चले गए हैं। ऐसे कई हस्तियां हैं जो इस गणतंत्री महागणतंत्र में किए गए रोजगार और शिक्षा के अधिकारों को लेकर बने हैं। हमें इस महागणतंत्र की रक्षा करना है साथियों, लेकिन कैसे करेंगे? क्या जातियों के संगठन बना के आप करेंगे? हमारा लक्ष्य क्या है? हम बिना लक्ष्य के काम कर रहे हैं। साथियों, लक्ष्य होना चाहिए। जाति मुक्त भारत अभियान, संविधान की सुरक्षा, अधिकारों के प्रति जागरूकता पैदा करना, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, रोजगार की व्यवस्था करवाना हमारे लोगों के लिए ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का लक्ष्य होना चाहिए। और ये लक्ष्य नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते। कई संगठन आए हैं, मैंने वहां से देखा था 79 में भरते हुए एक खापड़े साहब दीना भाव को मान्यवर काशीराम जी ने 5 से वर्णन के मान्यवर हमारे जीपी मेहरा जी ने वर्णन किया। एक 579 में बना था सिर्फ, उसके 3 साल में 4 बन गए, और उनमें से तीन लोगों ने बनाया था। आपने कहा खापड़े साहब, दीना भाव जी और काशीराम जी, तीनों ने अलग अलग 5 से बना लिया आगे जाकर। और काशीराम जी ने तो सिर्फ 3 वर्षों में मिशन इतना ऊपर हो गए थे कि हाथी बोला पानी की जय करने और हाथी की सवारी करके शासन सत्ता पक्ष की ओर घुस गए, और वो मिशन नहीं खत्म हो गया। और उस मिशन के कई आज हमारे देश में काम कर रहे हैं, और सब लक्ष्य विहीन संगठन है। मैंने और भी कई संगठनों के बारे में बताया, सब लक्ष्य विहीन है, बनते हैं, ऊंचों पे दाव देते हैं, उस पार्टी बना के सांसद बन जाते हैं। ऐसे संगठनों से हमें दूरियां बना के रखनी पड़ेगी। हमें देखना पड़ेगा कि इसकी विचारधारा क्या है। ये देश में बहुजन भीम अनुयायी लोगों के लिए क्या करना चाहता है। जब तक जाति व्यवस्था खत्म नहीं होगी, ये व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगा, आप लोगों को संविधान में दिए गए अधिकारों को रूप से आप नहीं दे पाएंगे। इस ओर ध्यान दें। इसके लिए सिस्टमैटिक प्लान होता है जो संगठन आपको बताएगा,
अभी बड़ी मीटिंग में मैं बताऊंगा। साथियों, जय भीम नारा देते हैं, ये जय भीम एक नारा नहीं है, ये विचार क्रांति है। मैं आज आपको ये बता दें, जय भीम क्यों बोलते हैं? आपको मालूम है क्या है? बाबा साहब के बारे में है कि ये बाबा साहब का नाम है, ये एक स्लोगन है, ये विचारों की क्रांति है। जैसे लोग कहते हैं ना राम राम, हम क्या बोलते हैं जय भीम, नमस्कार। ये क्रांति है हमारे मन में, बाबा साहब के विचारों को प्रोत्साहित करने के लिए लाई गई है। इसको आप सम्मान के साथ देवी विचारधारा में भी लाए। किसी पदाधिकारी से बात करें और आप उनको गुड मॉर्निंग सर नहीं, राम राम ऐसा नहीं, जय श्री राम नहीं, जय श्री राधे नहीं, जय भीम, नमो बुद्धाय, तो शब्द अपनी भाषा में लाए। साथियों, और भी लंबा समय हो गया है, हम सब काफी समय से 2 दिन से आप लोग इतने दूर से आए, आप लोगों ने विचारों को लेके जा रहे हैं, और आप लोग उस विचारों को तक नहीं ले जाएंगे तो हमारा आज ये जो 2 महीने का मंथन है उसका कुछ भी उपयोग नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ हमारी समय, टाइम, टैलेंट और ट्रेजरी का व्यर्थ होगा। ये तो आज यहाँ पर टाइम लगा, टैलेंट लगा हमारा और हमारी ट्रेजरी लगी, तीनों का व्यर्थ होगा अगर आप यहाँ से कुछ सीख कर जो जा रहे हैं वो पब्लिक में आपने नहीं उतारा हो। इस टाइम, टैलेंट, ट्रेजरी की आप सुरक्षा करना है, इसका आपको सम्मान करना है। इस संगठन के माध्यम से जो प्रशिक्षक मैंने प्रशिक्षक जी ने कहा कि कार्यकर्ताओं के बीच में आपको कैसे संपर्क, समन्वय और पब्लिक के बीच में कैसे जुड़ना है वो आपको बताया है। हमारी प्लानिंग, हमने एक वार्षिक कैलेंडर आपको दिया है। कैलेंडर के अनुसार आपको अपनी गतिविधियां संचालित करनी है जिससे कि आप पब्लिक में जुड़े रहें। उस कैलेंडर को यथाशक्ति आपका पालन करना है, यथाशक्ति। मुझे उसकी पूरी जो भी कार्यक्रम होता है उसकी जानकारी आप ग्रुप में डालें, मीडिया प्रभारी को डालें, तो ही हम आगे पब्लिसिटी में आ पाएंगे। ऐसा नहीं हमने कर लिया और हमारे पास सूचना नहीं है। उस योजना के अनुसार प्रदेश अध्यक्ष महोदय जो भी सब हैं, सुन लीजिए, वो जो टाइम दिया है 14 अप्रैल बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाना, आपने उस दिन क्या किया आपके स्टेट में, आपके डिस्ट्रिक्ट में, आपके क्षेत्र में, वो आपको हमको भी भेजना है तो हम एक अपना उसका पब्लिसिटी अच्छा कर पाएंगे कि ये संगठन जमीन पे धरातल पे काम कर रहा है। साथियों, हमारे महापुरुषों ने संघर्ष किया, उस संघर्ष को हमें व्यर्थ नहीं जाने देना है। कुछ लोग कहते हैं मेरे मिशन की लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर आप उनका साथ नहीं दे सकते तो काम नहीं बन। जो लोग मिशन का काम कर रहे हैं उनका साथ नहीं दे सकते तो कम से कम आप उनको मनोबल घटाइए। जो अधिकारी कर्मचारी हैं उन्होंने 108 साल में महागठबंधन संविधान जैसी रचना हुई जिसमें सभी रोजगार का, शिक्षा का अधिकार दिया। उस रोजगार को पाकर आप भारत सरकार, मध्य प्रदेश सरकार या किसी भी सरकार में जॉब किया और आपने टैलेंट की कमाई, ट्रेजरी की कमाई और आपने बुद्धि की कमाई, बुद्धि और उस पैसे का उपयोग समाज के लिए 1% कीजिएगा मेरे साथियों, वही हम हमारे जैसे मिशनरीज आप लोगों के बीच में जन जागृति का काम कर पाएंगे। साथियों, जाति, मैं पुनः कह रहा हूँ, जाति एक वायरस। हम जातियों के छोटे छोटे खंडों में बढ़ गए। ब्राह्मणों की कोई जाति नहीं है, ब्राह्मणों का कोई कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, क्षत्रियों का कोई कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, और क्षत्रियों में कोई, राजपूतों में कोई जाति नहीं है, वैश्यों में कोई जाति नहीं, वैश्य है कोई कास्ट सर्टिफिकेट की मतलब भारत सरकार ने अनिवार्यता नहीं की, लेकिन ओबीसी, एससी, एसटी वालों को झुंझुने पकड़ा दिए। आप जटिया, आप जाटव, आप मामा, आप वाल्मीकि, आप बदाई में ऐसा क्या झुंझुना पकड़ा कर घूम रहे हैं और हम इसके प्रदेश में राष्ट्रीय दुश्मन के घूम रहे हैं। उससे जातियों का क्या विकास हुआ है? ये अंग्रेजों की जो स्ट्रेटेजी प्लानिंग थी ना, फूट डालो राज करो, वही है। आपको
6,737 जातियों में डिवाइडेड करके वो 3 वर्ण आपके ऊपर 13% राज कर रहे हैं। और आप राज्य किसी कहाँ हमारा 131 सांसद है, तो 131 सांसद लोकसभा में होने के बाद हम अपना वजूद नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि हमारे गले में पट्टा डाला हुआ है किसी न किसी दल का। हम जब तक वो हमको दाना डालते हैं और बस क्या करते हैं, आप बड़ी बात है आपको साथियों, आप सभी ने यहाँ पर बहुत ही उनका समय दिया, साथ दिया, समय दिया। इस संगठन को मेरी की बस की बात नहीं है आगे ले जाने का। मैं मेरा ड्राइवर कब तक इसको चला सकूंगा। आप सबको भी अपने अपने स्टेट में और मेरी जो राष्ट्रीय पार्टी के साथी हैं उनको भी अपना अपना दायित्व का निर्वहन करना पड़ेगा। मेरे अकेले से आप उम्मीद करोगे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष से देश दुनिया में मेरे भी घर परिवार बच्चे हैं, मुझे भी उनकी ओर ध्यान देना पड़ेगा। मैं इतना कितना कर पाऊंगा, फिर भी मैं फुल टाइम कर रहा हूँ। आप लोगों से भी उम्मीद करता हूँ कि समय समय पर अपने दायित्व का निर्वाह करें, समय समय पर आप भी प्लानिंग हमें दें, उस प्लानिंग को आप मूर्त रूप दे तो ही काम हम आगे बढ़ा पाएंगे। नेक्स्ट हमारा वेबसाइट, इसका प्रमोशन दिल्ली में होगा। 3 महीने के अंदर हम ये सब दिल्ली में बड़ा आयोजन करेंगे और दिल्ली में इसका शुभारंभ करेंगे। एक केंद्र के हम अगस्त सितंबर में माउंट आबू में रखेंगे, जो 2 दिवसीय केंद्र कैंप होगा। अभी भी मैंने सिर्फ 55 लोगों को यहाँ पे निमंत्रित किया था। 25 हमारे नेशनल पार्टी के, 15 हमारे स्टेट प्रेसिडेंट और 10 स्पेसिफिक इंडिविजुअल लोगों को दिया था कि वो हमें देखेंगे समझेंगे तो जुड़ेंगे। हमने 55 लोगों को ही बुलाया था। फिर भी आशा अनुरूप हमारे 11 प्रदेश के अध्यक्ष आए, नेशनल पार्टी के मेंबर हम आए, इसके लिए मुझे दुख है। मैं उनसे बात करूंगा और उस बीच में रास्ता कोई ऐसा कम्युनिकेशन लेक हुआ है उस पर जरूर चर्चा करेंगे। साथियों, पुनः आपका मैं धन्यवाद करता हूँ, आपको बधाई देता हूँ और अंतिम ये कहना चाहता हूँ कि आपके ही कंधों पर इस ट्रेन का भार है। इस ट्रेन को हमें लक्ष्य तक ले जाना है। मैं ड्राइवर हूँ लेकिन आप इसके पैसेंजर हैं। जब तक मैं ले जाऊंगा तब तक आप इसमें कई लोग बैठेंगे, कई लोग भोपाल से चलती है ट्रेन को, रास्ते में विदिशा आता है, ग्वालियर आता है, जैसे कुछ लोग उत्तर प्रदेश साथ देते जो साथ देंगे इसी के लक्ष्य तक पहुँचाने का आपको विश्वास दिलाता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद साथी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पहले से निवेदन करूंगी तो कार्यक्रम का समापन की घोषणा। मैं जस्ट ये दिखाना चाह रहा था कि हमारा नेशनल SC/ST डेवलपमेंट काउंसिल का यूट्यूब चैनल बन चुका है और मैं आज के जितने वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया वो सब इसमें डल जाएंगे। चलिए की जितनी फोटो रिकॉर्ड हुई वो सब इसमें आ जाएंगे। अब आप स्टेट की जिम्मेदारी बनती है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप उसमें कंटेंट दीजिए, क्योंकि आप जब इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करते हैं, इंस्टाग्राम पे करते हैं भर देता है, तो जितना ज़्यादा हमारे कंटेंट रहेंगे उतने ज़्यादा हमारे पेजेस दिखेंगे। और एक जानकारी सर से बात हो रही थी मेरी, मैं खुद का SMW मेरा फिल्म प्रोडक्शन कंपनी है, तो SMW मीडिया एंड एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर कराया हूँ और वो उसका smwnews.com, smwnews.in और एक ऐसी वेबसाइट पर बनाने जा रहा हूँ। और भगवान सब कुछ ठीक करके हो सकता है कि हमारा न्यूज़ चैनल